अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सारा नाटक तो मैंने सिर्फ नागमणि हासिल करने के लिए खेला था। मुझे तो पता भी नहीं कि इसका पति इस नागमणि से जिंदा होगा कि नहीं होगा। मुझे बस कैसे भी करके नागमणि हासिल करनी है। अचानक से बीन कौन बजा रहा है? देखते शायद बीन की आवाज से वो बाहर आए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद बाहर कोई सपेरा आया होगा। जो भी है इसे बंद करवाइए। मुझसे ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बाहर जाके आवाज बंद करवाता हूँ। माँ जी आप ना आसपास नजर रखिए। हाँ, शायद वो सपेरा कहीं से बाहर आ जाए। हाँ हाँ कविता क्या हो गया? मम्मी जी ये देखिए, कोई मेरे हाथ से हीरा चुरा कर भाग गया है। कोई मेरे कमरे में आया था। लेकिन भाभी इतनी रात को घर में कौन आएगा? और अगर कोई आया भी होगा घर में तो वो पूरे घर में चोरी करेगा। तुम्हारी अलमारी में आके सिर्फ हीरा क्यों चुराएगा? राधिका, राधिका, सुजाता, नियति। ये राधिका, सुजाता, नियति कहाँ है? लेकिन भाभी उन तीनों का आपके हीरे से क्या लेना देना? लेना देना है देवर जी। उसने ये हीरा देखा था, उसकी नजर लग गई होगी और वही मेरा हीरा चुरा कर भाग गई है। हाँ। कविता क्या बोल रही हो? सोचो तो सही, बोलने से पहले कुछ भी बोल रही हो तुम। जग्गू जाओ जाओ सुजाता को लेकर आओ। जी माँ। मेरा हीरा। अरे थोड़ी शांत। सुजाता, सुजाता, सुजाता उठो, माँ बुला रही है। सुजाता उठो। सुजाता इतनी रात को कहाँ जा सकती है? राधिका, राधिका, वो पापा। चलिए हमें जाना होगा। कौन है? कौन बजा रहा है बीन यहाँ? मुझे क्या, मुझे तो मेरी नागमणि मिल गई है। इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए? मैं तो चला यहां से।
मुझे जाल में फंसाया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। माँ जी आप अपना मुंह रखिए। हाँ संभाल कर। हाँ माँ जी चलिए। राधिका तुम्हारा ये जाल वाला तरीका बहुत अच्छा था। चलो अब अंदर चलते हैं। नहीं नहीं माँ जी हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ फिर अंदर कैसे जा सकते हैं? माँ जी हमें भेस बदलना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुजाता अपने कमरे में नहीं है। नहीं माँ, मुझे लगा चादर ओढ़ के सो रही होगी, लेकिन जैसे मैंने चादर हटाई उसके नीचे तो तकिए थे। सुजाता अपने कमरे में नहीं है। अरे इतनी रात को सुजाता कहाँ जा सकती है? मुन्ना का काम अच्छे से हो जाए इसके लिए हमने मन्नत मांगी है। माँ जी हमें रास्ते में मम्मी के घर पर छोड़ देंगी। बहुत दिन हो गए हम मम्मी से मिले नहीं। ये सास बहू दोनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रही है। 1 मिनट, मैं राधिका के कमरे में उसे देख कर आता हूँ। हाँ, चल। चाचू, मम्मी दादी राधिका अपने कमरे में नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब ये सास बहू दोनों चोर निकली। वो दोनों मेरा हीरा लेकर भाग गई है। मेरा हीरा। ये क्या बकवास कर रही हो कविता? राधिका और सुजाता तुम्हारा कोई भी सामान क्यों चुराएगी? नहीं पता मम्मी जी, मुझे नहीं पता। आधी रात को ये दोनों सास बहू ऐसे चंपत होगी, इसका मतलब ये दोनों कुछ तो कांड करके गई होगी ना। हो ना हो, ये सास बहू दोनों मिलकर मेरा हीरा चोरी करके भाग गई है। हे भगवान, कहीं मेरा हीरा बेच दिया तो। बहुत कीमती था वो हीरा, मेरी माँ ने मुझे दिया था। मुझे मेरा हीरा चाहिए बस। गोलू बेटा एक काम कर, तू राधिका और सुजाता दोनों को फोन लगा। जी। दोनों का तो फोन ही नहीं लग रहा। ठीक है, अगर ऐसा ही है ना तो जब तक मेरा हीरा मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं इस सोफे पर उल्टी लेटी रहूंगी। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? इधर आ, मदद कर मुझे। ये क्या बचपन है कविता? ये दोनों इतनी रात में कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को दिव्यम के बारे में कुछ पता चला हो, इसलिए जल्दी में चली गई? बंद करो।
इच्छाधारी नागिन सच में होती है? तो मेरा ये रूप तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं इच्छाधारी नागिन ही हूँ। हमने तो ये सब कहानियों में सुना था। अब हम कहानियां बन के ही रह गए। तुम इंसान हमें जीने कहाँ देते हो? तुम इंसानों की वजह से हम छुप के रहते हैं। एक जरा सी अलग नस्ल बर्दाश्त नहीं होती तुम लोगों से। एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम इंसान। जहाँ हमें देखते हो कुचल देते हो, जैसे तुम्हारे पति ने अपनी गाड़ी के नीचे मेरे पति। मेरे विश्वा को कुचल दिया था। किरण की संभाली सामने देखिए। नहीं 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 नीलाजी, तुम गलत समझ रही हो। जी ने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, तुम्हें गलत फहमी हुई। बंद करो अपना ये ढोंग। तुम्हारे पति ने भले मुझसे मेरा विश्वास छीना है, लेकिन मैं अपने विश्वा को पुनर्जीवित करके रहूंगी। दिव्यम के प्राण लेकर अपने विश्वा को जीवन दान दूंगी। नहीं बेटी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। अब तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ऐसा तो मैं करके रहूंगी। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो दिव्यम से पहले तुम्हें मार दूंगी। बंद कर दो इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। कपाल भैरव! मैं तो नागमणि लेकर यहाँ से भागने वाला था। अरे किस मनूस ने मुझे जाल में फंसाया। माजी उठिए जल्दी। माजी उठिए जल्दी।
मुन्ना बेटा बेटा आंखें खोलना, मुन्ना आंखें खोलना। हाँ मुन्ना देखना माँ आ गई है, मुझे आंखें खोलना बेटा, आंखें खोलना बेटा, तू चिंता मत करा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। मुन्ना मुन्ना उठा बेटा। माँ जी, नियति बीन के आवाज पे अपना नियंत्रण खोलिए, जल्दी सांप का रूप लेने वाली है। माँ जी, नियति जैसे ही सांप का रूप लेगी ना, आप वो फल वाली डलिया उसके ऊपर डाल दीजिएगा ताकि हम उसे काबू कर सके। राधिका, ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये नागिन है और इस नियति को हम पकड़ेंगे नहीं बल्कि मार डालेंगे। माँ जी आपको सांप मारना नहीं है। सांप को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, भोलेनाथ के अंश होते हैं। आपको मारना नहीं बल्कि इसे पिटारे में बंद करना है बस। राधिका सच में तुम अभी भी इस नियति को बचा रही हो? अरे देखो देखो इसने हमारे मुन्ना का क्या हाल किया है। इसके बदले में हम इस नियति को एक बार तो क्या 1000 बार मारेंगे। माँ जी, हमें नियति से बदला नहीं लेना है, इसे बदले की वजह से तो हो रहा है। किसी ना किसी को तो इसे खत्म करना ही होगा। प्लीज फल की डलिया उठाइए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नागमणि तो बिल के अंदर चला गया। मुझे फिर से अंदर जाना ही पड़ेगा। राधिका, इस नागिन का फन बहुत बड़ा है, हम इसे इस डलिया से नहीं ढक सकते। मुन्ना मुन्ना उठना, मुन्ना मुन्ना उठना, मुन्ना मुन्ना उठना, प्लीज उठिए ना। मुन्ना मुन्ना आंखें खोलना बेटा, उठना जल्दी से। आंखें खुली उठिए, जल्दी उठिए, प्लीज उठिए। माँ जी, प्रवीण जी को तो होश ही नहीं आ रहा, उनका शरीर भी नीला पड़ता जा रहा है। हमें ना जल्दी जल्दी बाहर ले जाना होगा। चलिए। हाँ चलो चलो, उठाते इसको। हाँ तुम इसे यहाँ से ले जाकर भी नहीं बचा पाओगे।
बहुत बीन बजा ली तुमने। अब होगा हंगामा। अपनी आंखों के सामने अपनी पति की मौत का तमाशा देखोगी तुम। अब मैं दिव्यम के प्राण अपने पति में डालकर उसे पुनः जीवित करूंगी। दिव्यम हमारी इकलौती संतान है, ऐसा ऐसा मत करो नियति। तुम भी मेरी तरह अपने पति के लिए तड़पोगी। सुहाग के बदले सुहाग छीनोगी।